संगम नमामि नमन करें और ऐसे बैठे। भगवान बुद्ध के समक्ष एक साथ मिलकर पहले क्षमा याचना करेंगे, उसके बाद याचना करेंगे। जब हाथ जोड़ा करें तो कोशिश किया करें सब अपनी आंखें स्वतः बंद कर दिया करें और श्रद्धा भाव मन में हमेशा रखें। एक साथ बोलें सभी। सब अपराध हम तुम्हें बनते द्वितीयम्पि वन्दामि भन्ते भारतयन सब अपराधं हम तुम्हें भन्ते तृतीयम्पि वन्दामि भन्ते भारतयन सब अपराधं हम तुम्हें भन्ते। सभी पर नमन करेंगे। याचना अनुग्रह तत्वासीनं देतवे भन्ते यहं वदामि तहं वदेहि। सभी पर नमन करें। मैं आगे आगे बोलूंगा, सब ध्यान पूर्वक सुना, मेरे पीछे पीछे दबाएं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। 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 एक बार बोलो। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं
सब एक बार बिल्कुल होता है। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर्य मज्जपमादखाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। त्रिशरण पंचशील संपूर्णगमन साधु साधु साधु। सब एक बार ध्यान को पूर्ण करें और आलती पालती मारकर बैठ जाए। हाथ सीने के सामने जोड़ा रखें। पहले हम महामंगल सूत्र पाली में 1 मिनट के लिए इनका पठन कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए बातचीत नहीं करेंगे, श्रद्धा के साथ ही बैठेंगे। सीने सामने हाथ रखकर आंखें बंद कर। बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचन्तयु आप्यखम्ना सुखानं ब्रूहि मंगलमूर्तमं। असेवनाच वानानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमूर्तमं। पतिरूपे देशवासो च तुभ्य च कथप्रियता अत्तसम्मे पाणिधि च एतं मंगलमूर्तमं। बाहुसच च सेपं च विनियो च सुशीतको सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलमूर्तमं। माता पितु उपस्थानं पुत्रदास च संगहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मंगलमूर्तमं। दानं च धर्मचर्या च यातकानं च संगहो अनिर्वज्यानि कर्माणि एतं मंगलमूर्तमं। आरती विरति पाता मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगलमूर्तमं। गार्गो च निवातो च सन्तुति च कतह्रियता कालेन धम्मश्रवणं एतं मंगलमूर्तमं। खन्ति च सोवचस्सता सम्मयानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्छा एतं मंगलमूर्तमं। एतं मंगलमूर्तमं एतं मंगलमूर्तमं। साधु साधु साधु। सब एक बार भगवान को नमन करें और आराम से हाथ नीचे करके बैठ जाए।
संगति न करना और ज्ञानी व्यक्ति की संगति करना और पूजनीय लोगों की पूजा करना, आदरणीय व्यक्ति का आदर करना, सम्मानित व्यक्ति का सम्मान करना, यह मंगल कार्य है। ऐसा ना हो घर में कोई अच्छा इंसान आया हो और उसके बारे में आपने किसी थर्ड पर्सन से कोई बात सुनी और आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए और आप उसके प्रति कहीं अपमान कर दें, बुरा शब्द बोल दें, बुरा व्यवहार कर दें, तो यह मंगल कार्य नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं सोच समझकर होश में आकर ही सदैव हमें अपना व्यवहार करना चाहिए, कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में कभी किसी निर्णय को नहीं लेना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि सदैव सही स्थान पर निवास करना, अच्छे लोगों के बीच रहना, समझदार लोगों के बीच रहना, ये बहुत बड़ी समझदारी होती है। और अगर माहौल नहीं है तो उस माहौल को बनाने का प्रयास करना और उसे बनाए रखने के लिए, जैसे यहाँ कथा चल रही है वैसे ही जगह 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 बुद्ध कथाएं चलती रहें, बुद्ध वंदनाएं चलती रहें, तो अपना माहौल जो स्मूथ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, सब लोगों के रहने के योग्य हो जाता है। बुद्ध कहते हैं पुण्य कर्मों का सदैव संचित करें और पुण्य कर्म को गहराई से समझने के लिए अपनी ओर उन्मुख हो और उन्मुख होने के लिए अपना परीक्षण करें, स्वयं परीक्षण करें कि मैं कितना गलत हूं और कितना सही हूं। अगर मैं गलत हूं तो उस गलती को सुधार लें और अगर मैं अच्छा हूं तो अच्छाई को और ज्यादा आगे बढ़ाएं। बुद्ध अगले महामंगल सूत्र के अंदर कहते हैं कि बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान अर्जित करें, बहुश्रुत बने, शिल्प कलाओं को सीखें। ऐसा न रखें कि बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं, हमारे समाज में तो हमें लेके पाए जाते हैं कि बाप दादाओं की अच्छी खासी जमीन जायदाद थी तो महल मकान किराए के लिए मकान बना लिए, पता चला उसका किराए का ही जो है 4 लाख का किराया ही आता है। अब काम कुछ करना ही नहीं है, अब किराए के पैसे आते हैं, काम कुछ करना नहीं है, सद्धर्म जीवन में है नहीं, तो फिर क्या करेगा। बुद्ध कहते हैं कि पिता की संपत्ति कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मनुष्य उसी को कहा जाता है, ग्रस्त व्यक्ति उसी को कहा जाता है जो सर्जन करता होता है, जो नई नई चीजें खोजता रहता है। अभी तो प्रकृति ने ये मौका दिया है, अगर परिवार की तरफ से आपके पास संपत्ति ठीक ठाक है तो संपत्ति का सदुपयोग करें और अपना भी कल्याण करें और लोक कल्याण में लगाएं। मानो किसी के पास 50-100 करोड़ रुपया है तो आसपास में जमीन देखें, बढ़िया सी यूनिवर्सिटी बनवाएं जहां बच्चे जाकर सही शिक्षा ले सकें। कुछ कम है तो इंटर कॉलेज बनवाएं, हाई स्कूल बनवाएं, और कम है तो प्राइमरी, और ज्यादा कम है तो कम से कम प्ले स्कूल खुलवाएं। कम से कम प्रारंभिक अवस्था से बच्चों को हम नैतिक मूल्य और शिक्षा का सही महत्व समझा, केवल उन्हें रट्टू तोते न बनाएं। ये धन का सही प्रयोग हो सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपनी ओर उन्मुख होना बहुत जरूरी है कि मैं कितना ठीक हूं और कितना ठीक नहीं, और मैं जैसा होता हूं वैसे ही मेरे मित्र होते हैं, वैसे ही लोगों से मेरी बोलचाल होती है, वैसे लोगों में ही मेरा उठना बैठना होता है, मैं और कहीं बैठ ही नहीं सकता। आप सोचो तो सही कि आप जो हैं सज्जन पुरुष हैं, विद्वान हैं, शीलवान हैं, और आप कहीं ऐसी जगह फंस जाएं जहां 5 लोग एक नंबर पे आवारा हो, दारूबाज हो, जुआ नशा की उल्टी सीधी बात कर रहे हो, आप 1 मिनट भी नहीं रुक सकते, जैसा आपका दम घुटने को हो जाएगा। और इसके विपरीत कोई आदमी नशेड़ी हो, भंगेड़ी हो, जुहारी हो, अय्यास हो, और वो आप जैसे सज्जन पुरुषों के बीच फंस जाए तो उसका गला बंद हो जाएगा, उसका जीना दुश्वार हो जाएगा, मैं कहां फंस गया, उसकी जान निकलने को तैयार हो जाएगी। तो मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है वो ऐसे लोगों के बीच उठता बैठता है, ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसी रिश्तेदारियां होती हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं अगले सूत्र के अंदर कि उनका सदैव आदर करना चाहिए। आदर का मतलब उनका ख्याल रखना, उनकी हर चीज का ध्यान रखना। ये कहने से पहले माँ ये कहे पिता ये नहीं, बेटा ये चाहिए, उससे पहले ही अच्छा बेटा वो होता है, अच्छी बेटी अच्छी बहू वो होती है। कहने से पहले ही समझ जाए
कि मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर को इस चीज की आवश्यकता, इस समय इसको ये खाना चाहिए, इस समय इनको नहाना चाहिए, इस समय इनको दवाई चाहिए, वो पहले ही इस बात को भली बात समझ जाए, उसे ही योग्य पुत्र और पुत्री कहा जाता है। बुद्ध कहते हैं कि सदैव इस बात का ध्यान रखें कि घर के अंदर जो बड़े होते हैं वो केवल शरीर में ही बड़े ना हो, उम्र से ही बड़े ना हो, बल्कि अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपनी कार्य कुशलता से, सदाचार का सीलवान जीवन जीने से बड़े हैं। हृदय बड़ा करें, छोटे हृदय ना करें। छोटे हृदय का मतलब होता है कि परिवार में किसी से कोई गलती हुई, कई बार अनजाने में बिना कारण गलती हो भी जाती, हो सकता है आपसे गुस्से में आकर पता नहीं क्या कह दिया हो, लेकिन फिर उसे जब पछतावा हो, उसे एहसास हो कि हाँ मुझसे गलती हुई है और वो आपसे क्षमा मांगे, तो हृदय अपना विशाल करें, उसे क्षमा कर दो, क्योंकि आपकी एक क्षमा उसे आगे बढ़ने के लिए, अच्छा बनने के लिए प्रेरित करे। लेकिन अगर आपने उसे माफ नहीं किया, झूठ मूठ को ही माफ कर दिया, झूठ मूठ का मतलब ये होता है कि मुंह से तो कह दिया कि ठीक है, लेकिन मन में घृणा पाले रखे, तो वो कभी भी अच्छा आदमी नहीं बन पाएगा। वो बात से बात प्रचौड़ती रहेगी और उसके मन के अंदर धारणा पैदा हो जाएगी, अच्छा बनने से क्या फायदा है, क्या लाभ है, जब अच्छे का महत्व ही नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं इस बात को सदैव कि हमें सदैव अनुकूल कार्य करने चाहिए, ऐसे कार्य जिससे परिवार पर, समाज पर, आस पड़ोस पर अच्छा प्रभाव पड़ता हो, ऐसे कार्यों को भी करना चाहिए। बुद्ध अगले सूत्र के अंदर कहते हैं कि गृहस्थ है तो धनवान होना चाहिए, गृहस्थ है तो उसे योग्य होना ही चाहिए। बुद्ध तो यहाँ तक भी कहते हैं कि गृहस्थ के अंदर 4 गुण होने चाहिए। पहला गुण उन्होंने कहा है योग्य गृहस्थ के, कि उनके पास संपत्ति होनी चाहिए। बिना संपत्ति गृहस्थ किसी काम का नहीं, उसके पास संपत्ति होनी चाहिए, ये पहला सुख उसके अंदर। दूसरा सुख यह होता है कि उस संपत्ति का प्रयोग भी करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि जिंदगी भर जोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं, जोड़ो बस जोड़ो, यहाँ से ला वहां से ला, इकट्ठा कर कभी यहाँ से कर, उसके पैसे मार उसके पैसे मार, और खुद फटे हुए पजामे में घूमते हैं, खुद कभी ढंग से कपड़े भी नहीं पहनते, कभी अच्छा खाना भी नहीं खाते, बस सुई धक्के खाते घूम रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो धन तो इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उसे कुछ प्रयोग में नहीं लाता। लेकिन उपासक और उपासिका बुद्ध कहते हैं जो भी आप धन अर्जित करते हैं, उस धन से अपने वर्तमान को सुधारो, भविष्य की चिंता मत करो। अगर आपने वर्तमान सुधार लिया तो भविष्य तो स्वतः ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि भविष्य वर्तमान की केवल छाया है और कुछ नहीं। बुद्ध कहते हैं कि धन हो, धन का उपयोग करना आता हो, एक कर्ज ना। जिस आदमी का कर्ज होता है वो कर्ज उसे बार बार सताता ही रहता है, सताता ही रहता है। और चौथा सुख होता है किसी योग्य गुरु के शरण जाओ, किसी योग्य गुरु के कदम तुम्हारे घर में पड़ते हैं, किसी को गुरु बनाया है। जैसे हमारे महापुरुष हैं, बुद्ध है, बाबा साहब है, ज्योतिबा फूले हैं, रैदास है, कबीर है, नानक है, बहुत सारे महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुष उनकी ज्ञान की शरण जाओ सदैव। तो ये चौथा सुख होता है कि जैसे एक व्यक्ति पेड़ की छाया में रहकर धूप ताप से दूर रहता है और उसमें हवा की ठंडक महसूस होती है, ठीक उसी प्रकार से महापुरुषों की विचारधारा के नीचे रहकर, महाज्ञानियों के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर हम भी सुख की छाया में जीवन गुजारते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं इस सूत्र के अंदर कि सदैव घर पर आए हुए मेहमान अतिथियों का आदर सत्कार करना चाहिए। मैंने बताया था कि घर पर चाहे दुश्मन ही क्यों ना आ जाए, फिर भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपको पसंद ही ना हो, जिसने कभी आपको गाली दे दी हो, या जिसने कभी आपका नुकसान कर दिया हो, जिसने आपके घर के अंदर उपद्रव मचा दिया हो सकता है। लेकिन थोड़ा ये तो सोचो, जैसे आप उससे घृणा करते, वह भी तो आपसे ही घृणा करता होगा, तभी तो उसने उपद्रव मचाया। और जब वो आपके यहाँ फिर भी आया, इसके बावजूद भी, इसका अर्थ ये है कि उसमें सुधरने की गुंजाइश है, तभी वो आपके यहाँ आया है। और जब वो आपके यहाँ आया है तो आपका एक अच्छा व्यवहार उसका जीवन बदल सकता है, उसे बुरे आदमी से अच्छा व्यक्ति बना सकता है, वो आपके शत्रु से आपका मित्र बन सकता है, आपका सहायक बन सकता है।
इसलिए बुद्ध कहते हैं कि घर पर आए हुए मेहमान, अतिथि या अनवांटेड जो पर्सन होते हैं उनका भी गलती से कभी अपमान नहीं करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं सदैव जो वर्जित कार्य होते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, केवल जो अनवर्जित ये योग्य या ठीक कार्य जो होते हैं उन्हें ही करना चाहिए। ऐसे कार्य जिनको करने से हमें भी अच्छा लगता हो, हमारा भी फायदा हो और सामने वाला से भी फायदा होना चाहिए, उसका भी कोई हानि नहीं होना चाहिए, ऐसे कार्य हमें सदैव करने चाहिए। अगले सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि तन, मन और वाणी से सभी प्रकार के पाप कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। तन, मन, वाणी से मतलब क्या होता है कि मन में जो बुरे विचार होते हैं उन्हें त्यागना चाहिए। मुंह से जो हम बुरे शब्द बोलते हैं, वाणी को जो हम अशुद्ध करते हैं, वाणी से हम दूसरों को जो है हम मन ही मन जो चोट पहुंचाते हैं, उन्हें क्रोध दिलाते हैं, हम जो उन्हें किसी प्रकार का उल्हाना देते हैं, कमेंट पास करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वह सब नहीं करना चाहिए। और शरीर से जो कोई हानि करती है, किसी का नुकसान पहुंचाते हैं शरीर से, वो सब हमें नहीं करना चाहिए। और बुद्ध अगले सूत्र के अंदर कहते हैं कि किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना तो स्वयं करना चाहिए और ना ही नशा करने में कभी किसी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। और बुद्ध इसी सूत्र के अंदर कहते हैं कि सदैव धर्म के कार्यों में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। जब भी मौका मिले कि धर्म की बेला कहीं चल रही है, किसी गुरु के, किसी भिक्षु के प्रवचन चल रहे हैं, और अगर आपके पास समय है तो बिना किसी देरी के, बिना इस बात की प्रतीक्षा के मुझे तो किसी ने बोला ही नहीं, तुरंत एकदम दौड़ कर जाए अगर आपके पास समय है। ऐसा ना हो कि वहां धर्म की बेला चल रही है और आप आराम से घर पर पड़े हो, या तो रील देख रहे हो या फिर टीवी में बेफिजूल बहसों में लगे। लेकिन आपका वो समय आपके जीवन को बहुत उपयोगी बना सकता है, आपके परिवार को सुख की तरफ ले जा सकता है, आपके परिवार को तरक्की की तरफ ले जा सकता है। अगले सूत्र के अंदर बुद्ध कहते हैं कि सदैव ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे परिवार में, समाज में, देश में, दुनिया में गौरव बढ़ता हो। वही गौरव जैसे बुद्ध के धर्म का गौरव अनाथ पिंडक ने बढ़ाया था, बिल्कुल वैसे जैसे आपके परिवार में कुछों के बच्चे होंगे जो योग्य होंगे, क्षमतावान होंगे, कुछों के बच्चे होंगे जो बड़े सुभाषी होंगे, कुछों के बच्चे होंगे जो पढ़ने में बड़े अच्छे होंगे, कुछों के बच्चे होंगे जिनका बुद्धि का स्तर बड़ा तेज होगा, कुछों के बच्चे होंगे शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होंगे। तो जो बच्चे अपने माता पिता का, परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन करते हैं, ऐसे कार्य, गौरव वाले कार्य सभी करने चाहिए। ऐसे कार्य कभी ना करें जिससे अपना, समाज का, माता पिता, परिवार का सिर जो झुकता, ऐसे कार्य कभी नहीं करने चाहिए। बुद्ध सूत्र के अंदर समझाते हुए कहते हैं कि संतुष्ट रहना चाहिए। अति जो है कभी अति जो होती है वो ठीक नहीं, अति कभी कभी नुकसान कर जाता है। अति का अर्थ ये होता है कि मान लो आपको कोई फल खाना पसंद है, बेहद पसंद है, मान लो केला पसंद है, केला तो नहीं होगा, उबे हो गए, तो सोचे कभी कभी समोसे भी प्रसाद में खा दिया करो। कोई भी फल हो सकता है जो भी आपको अच्छा लगता हो, कोई भी फल हो सकता है, लेकिन कितना खाओगे आप? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। एक जो है, एक पप्पू नाम का एक युवक था, वो एक सेठ के यहाँ नौकर था। सेठ के यहाँ नौकर था तो सेठ के यहाँ जो है एक दिन जो वो था, क्या नाम है, रसोईया, उसने जो है बैंगन बनाया। जब बैंगन बनाया तो सेठ बोला वाह 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 क्या बैंगन है, अरे खाकर ऐसा रस्सा घुल गया मन में, बहुत बढ़िया बैंगन बना हुआ। तो पप्पू कहता क्यों नहीं महाराज, ये बैंगन है, ये महागुणों से संपन्न है, इसके अंदर इतने गुण है कि मुर्दा खाकर जिंदा हो जाए, बूढ़ा जवान हो जाए, निरोगी हो जाए। अब रसोईया खुश हो गया, और रसोईया ने अगले दिन भी बैंगन, फिर तीसरे दिन भी बैंगन, 8 दिन तक लगातार बैंगन। सेठ बोला अरे भाई बैंगन खाकर मार भी डालोगे मुझे, खूब हो गई है, अरे इतना बैंगन। तो पप्पू कहता है ठीक कहा सेठ जी आपने,
ये बैंगन बहुत बेकार है, सड़ा हुआ है, इसे खाने से रंग भी काला है, खुद भी काला है, आदमी रंग काला कर दो। अरे ये भी कोई खाने की चीज है, ये कोई ठीक है। सेठ चला जाता है, रसोईया कहते हैं भाई पप्पू क्या चक्कर है, उस दिन आप बैंगन की बड़ी तारीफ कर रहे थे, आज जो बैंगन की बुराई कर रहे हो। बोला भाई बात ऐसी है, मैं नौकर सेठ का हूं, बैंगन का नहीं हूं। तो बुद्ध कहते हैं इस बात को समझाते हुए कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए, और सदैव अच्छे कर्म अच्छे कार्य हमें सदैव करते रहना। सही समय पर धम्म श्रवण करना चाहिए, सही समय पर हमें जो है धम्म सुनना चाहिए, जब मौका मिले सुनना चाहिए। कब सुनना चाहिए? बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूँ, कई बार फोन पर बात करता हूँ, कई बार लोगों से मैं गांव देहातों में ज्यादा जाता हूँ, तो मेरे पास खाली समय होता है, मैं किसी भी गाँव में घुस जाता हूँ ऐसे, और जहाँ भी मुझे कोई देखकर पूछ लेता हूँ कहाँ लोग रहते हैं, किसी चौपाल पर जाकर बैठ जाता हूँ, पूछने लगता हूँ। तो लोग पता क्या कहेंगे ज्यादातर, अभी तो ना थोड़े घर के हालात ठीक नहीं है, थोड़ा ठीक हो जाने फिर करवाएंगे, हमारे घर में थोड़ा झगड़ा सा चल रहा है, ये बहुत थोड़ी परेशान सी कर रही है, सासों में झगड़ा रहता है, भाई बहने का झगड़ा चल रहा है, थोड़ा ठीक हो जाता। अरे ठीक ही हो जाओगे तो धर्म का लाभ क्या है? धर्म का उपयोग तो तभी होता है जब आदमी मुसीबत में होता है। ये तो वही वाली बात हो गई, तुम्हें बुखार आया, डॉक्टर ने कहा भाई दवाई खाओ, और आप कर नहीं बुखार ठीक हो जाने तब खाऊंगा दवाई। तुम्हें दवाई का उपयोग तभी है जब आपको बीमारी है। ठीक उसी प्रकार से धम्म का उपयोग तभी है जब आप परेशानी में संकट में हो, आपके मन के अंदर बुरी आदतें बुरा विचार आपके अंदर घुसा, पति पत्नी के झगड़े हैं तो धम्म की आवश्यकता है। अगर इस बात को समझ जाए, मान लो पति झगड़ा कर रहा है, पत्नी झगड़ा कर रही है, किसी एक की समझ में आ जाए, यार बुद्ध ने तो कहा था कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए, तो बस जाग गया फिर पत्नी कहती है कितनी देर कहती चारी चुप हो ही जाती, झगड़ा खत्म। अगर आपके घर के अंदर पैसे का संकट है, धन का संकट है, और आप जो है व्याकुल हो जाए, परेशान हो जाए, बच्चे की फीस जानी है, क्या करूं कैसे करूं, तो धन की आवश्यकता है। तो बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं धन की कमी है तो दिमाग दौड़ाओ, कहां से धन कमाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं बड़ा काम नहीं कर सकते तो छोटा ही काम कर लो, तो क्या फर्क पड़ता है, बस काम अच्छा होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए जिसमें ना अपनी हानि ना दूसरे की हानि। छोटे से छोटे काम से भी प्रयास करते करते हम शिखर तक पहुंच सकते हैं, यह हम की खासियत है। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि सदैव आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास हमें करते रहना ही चाहिए। इसलिए जब जब मुसीबत आती है, जब जब कष्ट आता है, जब जब परेशानी होती है, तब तब धम्म का उपयोग है। इसलिए धम्म का उपयोग सबसे ज्यादा तब होता है जब हम मन से दुखी होते हैं। धम्म का उपयोग तब होता है जब आपके घर में मुंह जबानी हो गई है, बहस हो गई है, झगड़ा हो गया है, तो जो समझदार व्यक्ति है वो किसी या किसी तरीके से किसी भिक्षु को, किसी गुरु को बुला लो तो वो अपने आप सब ठीक कर देता है। अरे योग्य गुरु होगा, योग्य भिक्षु होगा, उसके आने मात्र से ही मन शांत हो जाता है, उसका चेहरा देखने से, उसकी बातें सुनने से अपने आप मन शांत हो जाता है। यही तो उसकी प्रतिभा होती है। वो जो समझाएगा, वो जो बोलेगा, वो तो अलग बात रही, उसकी जो करुणा है, उसकी जो दया है, वह जो बरसेगी वो तो अलग रही, वो तो अलग ही बात है। घर के अंदर कोई परेशानी आ गई हो, कोई रोग हो, कोई बीमार हो, कोई परेशानी हो, तो गुरु को बुलाएं। यानी कि जब जब हम परेशानी में फंसते हैं, दिक्कतों में फंसते हैं, तब तब हमें धर्म की आवश्यकता होती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं सही समय पर धर्म का स्मरण करना चाहिए। अगर मान लो कोई गुरु नहीं है, कोई भिक्षु नहीं है, कोई है ही नहीं, तो ऐसी कथाओं में बैठते, प्रवचनों में बैठते तो सुनो, नहीं तो मोबाइल पे भी बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे भिक्षुओं ने, बहुत सारे जो गुरु उन्होंने डाल रखे हैं बुद्धिज्म के ऊपर, उसमें सुनो, उसमें सुन सकते हो। भगवान बुद्ध की किताबें बहुत सारी भरी पड़ी हैं, कोई किताब उठाकर पढ़ लो, कुछ भी कहीं से कोई माध्यम कर सकते हैं, लेकिन सब में जो सर्वश्रेष्ठ है वो गुरु के कदम ही होते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि सही समय पर धम्म श्रवण करना। और आज का जो सूत्र है खंति चय शोभ चर्चा, क्षमाशील होना, आज्ञाकारी होना, सहनशील होना और सही समय पर धम्म चर्चा करना।
बुद्ध कहते हैं कि क्षमा करना कायरों का काम नहीं, बहादुरों का काम। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के संग चारिका करने गए थे और चारिका कर जब विहार में आए तो बुद्ध अचानक ही बोल बैठे, आओ वीरो, आओ सूरवीरो, स्थान ग्रहण करो अपना। आनंद बड़े आश्चर्य पड़ गए, तथागत ने ये क्या बात कही। तथागत सूरवीर तो योद्धा को कहते हैं, जो तलवार चलाता है, भाला चलाता है, धनुष चलाता है। ये तो भिक्षु है, जी तो हिंसा से दूर रहते हैं, इन्हें सूरवीर कैसे कह सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि आनंद, तू नहीं जानता, अरे जो तलवार से रक्षा करता है वो एक दो व्यक्ति की रक्षा कर सकता है, और करता है नहीं करता है। तलवार से रक्षा कम होती है, हिंसा ज्यादा होती है। लेकिन ये जो भिक्षु हैं, ये ही सच में सूरवीर हैं। ये वो सूरवीर हैं जिन्होंने अपने मन के रागों को दूर कर दिया है, अपने जीवन की बुराइयों को दूर कर दिया है, और समाज को भी बुराईहीन करते चले जा रहे हैं, समाज के अंदर भी सुधार करते चले जा रहे हैं। इसलिए असली सूरवीर ये भिक्षु ही होते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि क्षमा करना कायरों का काम नहीं है, वीरों का काम। क्षमा करना साधारण व्यक्ति को काम नहीं। एक कहानी सुनी है इस संबंध में मैंने, छोटी सी है, लेकिन एक दिन बड़ी अजीब सी घटना घटी उनके साथ। रात जब पहला पहर खत्म होने वाला था और नगर जो गांव होते हैं, जहां जंगल होते हैं, वहां दिन चुपते ही सुनसान हो जाता है, शांति चारों तरफ छा जाती है। वह भिक्षु अपनी कुटी के अंदर हल्का सा दिया जलाकर कुछ किताब पढ़ रहा, कुछ अध्ययन कर रहा। उसी समय उसकी कुटी का जो दरवाजा था वो किसी ने खटखटाया और हल्का धक्का जो देकर जो है तोड़ दिया, खोल दिया। कुटी थी, पर्ण कुटी थी, लकड़ियों की कुटी थी। भिक्षु उस पर ताला भी लगाएगा तो क्या लगाएगा। जिसने घर ही छोड़ दिया, जिसने परिवार ही छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, उसके लिए फिर उस कुटी को ही क्या मायने थे। वह व्यक्ति जो उस कुटी में घुसा था, असल में वो चोर था, चोरी करने के माध्यम से आया। जब उसे लग रहा था कि रात का समय है, निश्चित रूप से सो ही रहा होगा, जो कुछ मिलेगा मैं उसे उठाकर ले आऊंगा। ये भिक्षु बड़े बड़े जगह घरों पर जाता है, उसे उपहार मिलते होंगे, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो कुटी में मिल ही जाएगा। लेकिन जैसे ही भिक्षु को जगा हुआ पाता है तो वो आभात रह जाता है, डर भी जाता है, और डर के कारण अपनी पॉकेट से खंजर निकालता, छुरा निकालता है। जब छुरा निकालता है तो भिक्षु कहता है, मित्र, छुरा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ कोई तेरा शत्रु थोड़ी ना बैठा है जो तेरे पर हमला बोलेगा, छुरा अंदर रख ले। बता, तू इतनी रात में आया है, निश्चित रूप से तुझे दिक्कत तो होगी, कोई ना कोई कष्ट तो होगा ही, बता मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं। उसने कहा, क्या आप जानते नहीं मैं चोर हूं। भिक्षु ने कहा कि मैं जानता हूं, चोरी करना आसान थोड़ी ना है, तेरे घर में जरूर कोई ना कोई परेशानी होगी, तू कितने कष्टों में होगा, कितना परेशान होगा, जिसके कारण तू चोरी करने के लिए मजबूर हो गया, और तू उस सन्यासी भिक्षु के यहाँ गया, जबकि ये जानता है भिक्षु पर क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला, उसके पास तो संपत्ति भी नहीं होती, फिर तू यहाँ गया, निश्चित रूप से तू बहुत कष्टों में होगा। और यह कहते कहते भिक्षु की आंखों से जैसे आंसू झलक जाते, वो जैसे बहुत दुखी हो जाता है कि तेरे कष्ट को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, तो कितना दुखी। उसने कहा, मैं भिक्षु हूं, मेरे पास ज्यादा तो है नहीं, ये देख वहां दीवार बनी हुई है, उसके अंदर 10-20 रुपए पड़े होंगे, तू ले जा, तेरा काम चल सकता, तू चला ले। वह चोर गया, उस दीवार में से पैसे निकाल लिए। तो उस भिक्षु ने कहा कि बस एक दया करना, 1 रुपया वापस रख देना, क्योंकि हो सकता है कल मुझे आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि सुबह मुझे कुछ मिलेगा नहीं। वह आनंद फानंद में उसने 1 रुपया रख दिया वापस, और उस कुटी से बाहर चल दिया। भिक्षु भी बाहर आया, और भिक्षु बाहर आकर उस चोर से कहता है, मित्र एक काम कर दो, कम से कम धन्यवाद तो कहते जाओ। उसने हड़बड़ाहट में धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। साल भर बाद वो चोर पकड़ा गया, और जब चोर पकड़ा गया और उसे न्यायालय के समीप लाया गया, जज के पास लाया गया, तो जैसा अक्सर होता है, जब एक अपराध में कोई अपराधी पकड़ा जाता है
तो सारे अपराध पीछे के खुलने लगते। यही हुआ, बहुत सारी चोरियां उसे उगलवाई गई, उसमें उस जो भिक्षु था उसकी चोरी भी सामने आ गई, जिसके कारण न्यायालय ने सम्मन भेजा था उस भिक्षु को, जिससे उस भिक्षु को अदालत में जाना था। जब वह भिक्षु अदालत में आया तो उस चोर जो था उसके तो पैरों तले जैसे जमीन निकल गई, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति गवाही दे तो एक बार को तो उस पर कोई यकीन भी ना करे, और भिक्षु की बात तो कोई टाल ही नहीं सकता, ये जज भी नहीं टाल सकता, उसकी बात तो अटल है, जो उसने कह दिया तो हो गया, अब तू बच नहीं सकता, अब तुझे सजा होनी निश्चित है। भिक्षु कटघरे में गए और जज ने पूछा कि बनते, क्या आप इस युवक को पहचानते, इस व्यक्ति को पहचानते हैं? इस पर चोरी का मुकदमा चल रहा है, क्या आपने इसे देखा है? भिक्षु ने कहा, हाँ बिल्कुल जानता हूं, भली बात जानता हूं, मेरे परिचित है। चोर और घबराने लगा, पहचान लिया, अब आगे क्या होने वाला है? तो उस जज ने पूछा, क्या ये कभी आपसे मिला है, आपके घर पर कभी आया, आपके स्थान पर कभी आया है? कि हाँ, कि इसने कभी आप यहाँ चोरी की हो? भिक्षु ने कहा कि चोरी तो नहीं की, पर एक बार ये मेरे पास आया, बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, मेरे पास 10-20 रुपए कुछ पड़े थे, वो मैंने इसे दे दिए थे, इसने मुझे धन्यवाद कहा और चला गया। उस भिक्षु की गवाही भी मानी गई और उस चोर को जो है बरी कर दिया। और जब वो चोर अदालत से बाहर आया, उस भिक्षु के पैर पड़ जाता है और कहता कि मैं हैरान हूं इस बात को देखकर कि आप एक चोर को चोर ना समझ सके। आज से मैं आपकी शरण जाता हूं, आज से मैं अपना रूपांतर करता हूं, आज से मैं एक नए जीवन की शुरुआत करता हूं। इस प्रकार से उपासक और उपासिकाओं, भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि क्षमा वो उपहार है, क्षमा वो हथियार है जिससे हम दुष्ट व्यक्ति को भी सज्जन बना सकते हैं। क्षमा वो चीज है जिसे हम बुरे से बुरे को अच्छे के रूप में दिखा सकते, इसलिए क्षमाशील बने। सदैव क्षमा देना और क्षमा मांगना, ये दोनों ही करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें, क्षमा तो साफ कर भी दें, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अर्हत तो आप है नहीं, और जब अर्हत नहीं है, भ्रष्ट है, तो स्वाभाविक रूप से हमसे गलतियां हो सकती हैं। और जब आपको इस बात का स्मरण हो कि हाँ मुझसे गलती ही हुई है, तो कभी भी संकोच ना करें, चाहे गलती सामने वाला छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कभी भी संकोच ना करें और हृदय से, मन की गहराई से क्षमा मांगना सीखें। क्षमा मांगना भी कायरों का काम नहीं, और पत्नी से क्षमा मांगनी पड़ जाए ये तो और भी ज्यादा तौबा की बात, बहुत कठिन बात होती है। और छोटे बच्चे से क्षमा मांगनी पड़ जाए, बेटे से क्षमा मांगनी पड़ जाए, ये और भी कठिन बात है। मजाक मजाक में तो कहते हैं आई एम सॉरी, लेकिन मन की गहराई से क्षमा मांगना, क्षमा मांगने का मतलब ही ये होता है कि जो आपने गलती की है वो गलती आपने स्वीकार कर ली, और केवल जब अंतर मन से करते हैं तब ये होता है। लेकिन बाह्य मन से अगर किया, इसका मतलब हुआ अंदर से आप सीखी हैं, उसका मन रखने के लिए आप केवल क्षमा मांगो। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, मन की अंतर गहराइयों से ही क्षमा मांगनी चाहिए। इसलिए उपासक और उपासिका, बुद्ध ने कहा जो हमारे जीवन पर एहसान करे, जो हमारे जीवन को सुधारने में हमारे काम आए, जो हमारे बिगड़े जीवन को सुधार, हमारे जीवन में नई रंगत ले आए, हमारे परिवार में सुख संपन्नता वृद्धि को ले आए, ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष या ऐसा कोई भी हो, उसके प्रति सदैव हम कृतज्ञता के भाव से भरा रहना चाहिए। कैसे भरा रहना चाहिए? सिद्धार्थ 29 वर्ष की आयु में जब अपना घर छोड़ते हैं, घर छोड़ा, माता पिता दूसरे की गाली को स्वीकार कर लिया, तो भी हम खुद ही कारण। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, सिद्धार्थ 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 6 वर्ष की मेहनत प्रयास करने के बाद आखिरकार गया के अंदर
पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर 35 वर्ष की आयु में संबोधि प्राप्त कर। और संबोधि जब प्राप्त करते हैं तो गांव गांव नगर नगर घूमते हुए अपने धर्म का उपदेश देते हैं। पहला उपदेश देते हैं सारनाथ जाकर पंचवर्गीय भिक्षुओं को। वो पंचवर्गीय भिक्षु जिसमें से 3 शाक्य थे और 2 जो है कोल्य थे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोगों के द्वारा बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि 5 पंचवर्गीय भिक्षु ब्राह्मण थे, ब्राह्मण नहीं थे, 3 शाक्य थे और 2 कोल्य थे। इसलिए पाठक और उपासिकाओं उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देने के बाद जो कुल श्रेष्ठी पुत्र यश था उसको धर्मोपदेश देते हैं, उसे भिक्षु बनाते हैं। उसके बाद 4 मित्र उसके और आते हैं, उन्हें भिक्षु बनाते हैं और उन्हें की बात सुनकर बुद्ध को सुनकर 50 लोग और आते हैं, वह सब आकर भिक्षु बन जाते हैं और 60 अरहत भिक्षुओं की श्रृंखला जो है तैयार हो जाती है। बुद्ध इसी प्रकार से जहां जहां जाते हैं वहां वहां लोगों के अंदर पवित्रता आती जाती है, निर्मलता आती जाती है, शुद्धता आती जाती है। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध का कारवां बढ़ रहा था, जैसे जैसे भिक्षु संघ बढ़ रहा था और नगर नगर महल महल घर घर जाकर बौद्ध भिक्षु बुद्ध के धर्म का उपदेश कर रहे थे और इनकी सूचनाएं धीरे धीरे उनके पिता शुद्धोधन को भी पहुंच रही। पहली सूचना किसने भेजी थी कि जब सिद्धार्थ बुद्ध हुए और पहला उपदेश देने के लिए वह सारनाथ जा रहे थे तो उस रास्ते में उन्हें तपस्वी और भल्लिक नाम के 2 व्यापारी मिलते हैं जो बुद्ध के पहले उपासक करते हैं। बुद्ध उन्हें बताते हैं कि मैं कैसे कैसे मैंने घर छोड़ा, कैसे कैसे मैंने कहाँ का कष्ट सहे और कैसे जाकर मैंने संबोधि प्राप्त। और वो दोनों जो व्यापारी थे वो कपिलवस्तु जाते हैं और वह जाकर बुद्ध के पिता शुद्धोधन, उनके परिवार, उनकी पत्नी को ये सूचना देते हैं कि अब आपका बेटा सिद्धार्थ नहीं रहा, अब वो बुद्ध हो गए हैं। लाखों जन उनके उपदेशों को सुनने के लिए आतुर रहे। तो पिता के मन में हर वक्त ये आकांक्षा थी कि मेरा पुत्र कब आएगा। अब तो जिस काम के लिए उसने घर छोड़ा था वह उसे उपलब्धि हासिल हो गई है, उसे आ जाना चाहिए था, वो आया क्यों नहीं। वह अपनी पत्नी को वादा करके गया था कि जब उसे उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी, संबोधि प्राप्त हो जाएगी तो वह वापस लौट कर आ जाएगा, लेकिन वह नहीं आया। इसलिए शुद्धोधन क्या करते हैं, अपने अमात्य को बुलाते हैं। मंत्री को अमात्य बोलते थे, अमात्य को बुलाते हैं और अमात्य को बुलाकर कहते हैं कि अपने साथ एक दल लेकर जा और जा, मेरा बेटा इस समय राजगृह के वेणुवन में विहार कर रहा है और वहां जाकर उसको कहे उसका पिता उसे याद करे। तो शुद्धोधन एक पत्र लिखते हैं और पत्र लिखकर उस अमात्य को देते हैं और कहते हैं ये जाकर देना। वो अमात्य दलबल के साथ बुद्ध के पास गए। बुद्ध उस समय प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन सुनते सुनते वहीं बैठ जाते हैं, श्रोतापन्न को प्राप्त हो जाते हैं और बुद्ध से जाकर कहते हैं भगवान हमें भी धम्म भिक्षा दीजिए, उपसंपदा दीजिए। और वो सब के सब भिक्षु बन जाते हैं, लेकर तो देना भूल ही जाते हैं। नहीं आए, दूसरे अमात्य को बुलाया गया, उसके साथ भी दल बल भेजा गया, पत्र दिया गया और दूसरा जो दल था वह भी जाकर सब भिक्षु बन जाता है। कोई वापस आता ही, किसी प्रकार की सूचना ही नहीं मिलती, सब के सब जो उसके साथ गए थे। और अगली बार शुद्धोधन उनके बचपन का जो सखा था उनके साथ, दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, उनका मित्र था जिसके साथ खेल कूद सिद्धार्थ बड़े हुए थे, इसका नाम काल उदाई। नाम वैसे उदाई था लेकिन उसका रंग थोड़ा सांवला था, इसलिए उसे काल उदाई बोलते। काल उदाई को बुलाकर कहा कि काल उदाई तुम सिद्धार्थ के बचपन के मित्र हो, तुम उनके साथ खेल कूद कर बड़े हुए, इसलिए मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है तुम ही हो जो मेरे पुत्र को यहाँ राज्य में वापस लेकर आ सके। उसको कहना अब मैं व्रत हो चला,